सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं पोस्ट मार्केट बैंक निफ्टी के बारे में आज बात करने वाला हूं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को, और अपना बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको अपडेट पॉपअप पे नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अपना वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपके लिए जरूरी है और किसी के लिए जरूरी है तो उनको भी ये वीडियो सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप जरूर इसको शेयर करिए। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट के बारे में। साथ ही साथ हम इसमें सीखेंगे कि फोर मैजिकल लाइन को हम कैसे ड्रा करेंगे। देखिए, फोर मैजिकल लाइन ड्रा करने के लिए आपको एक दिन में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, हम यूं कह सकते हैं कि धीरे 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 जब हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली का डेली आप बैठेंगे साथ में, तो जरूर एक दिन फोर मैजिकल लाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। दूसरी बात, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे कि किन किन कमियों की जब हमारी होती है, कि कौन कौन सी हमारी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कमियां होती हैं तो थ्योरी वर्क नहीं करती है। यानी कि वर्क करने का सेंस इन द ये होता है कि वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। उन सिचुएशन को भी हम ध्यान देंगे। कभी कभी होता है ना कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का सिचुएशन बना रहता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ क्यों नहीं। थ्योरी गलत है, थ्योरी गलत नहीं है। थ्योरी कब काम करेगी उसके बारे में जब पता चल जाएगा आपको, तब पता चलेगा कि थ्योरी गलत है या सही है। ठीक है, तो इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज के बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट के एनालिसिस के लिए आपको हम ले चलते हैं आज के लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कहाँ पे ले चले आपको? नए वाले हिस्टोरिकल डेटा पे ले चले या पुराने वाले हिस्टोरिकल डेटा पर? जैसे आप बताएं, जो भी आपको समझ में आए। तो हम चलते हैं नए वाले हिस्टोरिकल डेटा पे। क्यों? क्योंकि इससे दो बेनिफिट होगा। एक तो हमको मिलेगा नया वर्जन सीखने के लिए, और दूसरा इसके बारे में हम समझ पाएंगे और इस पे वर्क कर पाएंगे। ये हमको फास्ट हमको देगा। तो चल नए वाले पे चलते हैं। ठीक, चलिए, ये नया वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर का है। और सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बैंक निफ्टी का। हमको डेटा देखना है तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं, आईडीडी कुंडली पे चलते हैं। और आईडीडी कुंडली पे चलते हैं तो कुछ इस तरह से आपको फेस लिख करके आएगा। इसमें आपको ऐसे कुछ फेस आएगा, प्लीज होल्ड ऑन, लोडिंग इन प्रोग्रेस। डेटा थोड़ी ही देर में लोडिंग होकर के आपके पास चला आएगा। ध्यान से बात को समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये है आज का हमारा बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का डेटा जो भी है फोर मैजिकल लाइन, इसको हम ट्वीट भी करते रहते हैं समय समय पे। आज हमने ट्वीट भी किया था फोर मैजिकल लाइन के लिए। बैंक निफ्टी का फोर मैजिकल लाइन हमने सुबह ही ट्वीट कर दिया था, और हमने निफ्टी का भी मैजिकल लाइन सुबह में ही ट्वीट कर दिया था। तो आपको अगर लगता है कि फोर मैजिकल लाइन आज का क्या होगा, रेंज क्या होगा, और बैंक निफ्टी इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। जनरली जो भी हम आपको बैंक निफ्टी का डेटा देते हैं, अगर क्या होता है करंट, अगर सिचुएशन क्या होता है चेंज होता है, तो चेंज होता है तो हमको भी चेंज कर लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर हमको भी मूव करना पड़ेगा। एक दो डाइवर्जन अगर चेंज होता है तो फिर उसके लिए सिंपली हम चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेटा देखने के लिए यहाँ पे देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे हम आपको फोर मैजिकल लाइन के थ्रू समय समय पे देते रहते हैं। डेली नहीं देते हैं ताकि आपको भी प्रैक्टिस होता रहे। तो हम आपको चैट बॉक्स में इसकी लिंक दे दे रहे हैं, आप इस लिंक पे जा करके और चैनल को फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने से आपके लिए बेहतर होगा कि आपको ये लाइंस मिलती रहेंगी। ठीक, आपको चैट बॉक्स में हमने दे दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फोर मैजिकल लाइन के साथ में। ना करके पहले डेटा हम देखना स्टार्ट करेंगे। डेटा देखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम होती है नए वाले में। अभी थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम ये हो रही है कि या तो हम कुंडली देख पाएंगे यानी हिस्टोरिकल डेटा देख पाएंगे, या फिर हम इसका डेटा देख पाएंगे बैक एंड का। तो डेटा तो हम देखने के लिए चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, डेटा हम यहाँ से ले लेंगे। कुंडली के लिए पहले यहाँ से देख लेते हैं। 9:14:57 पे ये मार्केट जो है, ये पूरी तरह से इसको बोल सकते हैं कल का मार्केट है। कल का मार्केट था जी, ये लाइव है, ये लाइव क्लास है। वर्जन अगर 224 आपका नहीं ओपन हो रहा है सर, तो हमारा नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 1800 309 3096। आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए टेक्निकल टीम को, तो आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम हमारा है
9:15 पे यहां से हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। मेरी बात को समझिएगा। मैं आपको दो ही चीज बताता हूं, कुछ चीजें देखिए हम बता रहे हैं आपको। मेरी बात को पहले ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता तो हूं, बताता तो हूं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या होती है वो चीजें भी बता देता हूं। तो ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। एक होता है, हम घर बनवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, घर बनवाते हैं तो कुछ हमारे उसमें परमानेंट चीज होते हैं। परमानेंट चीज क्या होते हैं, जैसे हम घर बनवाते हैं तो उसका डिजाइन परमानेंट हो गया, उसका लैंड जो है वो परमानेंट हो गया, ये सारी चीजें, ये परमानेंट हो गया। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि डे बाय डे उसको हमेशा इंप्रूव करने की जरूरत होती है, जैसे उसकी साफ सफाई, उसकी पेंटिंग, ये सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हमको इंप्रूव करने की जरूरत होती है, हमेशा इसको केयर करने की जरूरत होती है। कहीं से कुछ जो है झाले तो नहीं लग रहे हैं घर में, कीड़े तो नहीं आ गए, गंदगी तो नहीं फैल रही है, पेंट पुराना तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसको हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, अगेन रिपीट करते रहते हैं। इस तरह से ये थ्योरी जो यहाँ पे है, ये थ्योरी भी हम दो पार्ट में यहाँ पे बांटते हैं। कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो एक बार लर्न कर लिए तो उसको आपको फिर रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखेंगे और समझ जाएंगे। लेकिन दूसरी एक थ्योरी ऐसी भी है, दूसरे टाइप की, जिसको कि हमेशा हर लाइव मार्केट में उसको रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो जो परमानेंट थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी याद कर लिया आप, हमेशा के लिए याद हो गया। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद में ओपन इंटरेस्ट, ओपन जो है ओआई, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड के लिए ये हम ट्रेड एक बार याद कर लिए, C1 C2 P1 P2 निकालना हम जान गए, ये हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरी हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि परमानेंट नहीं है, जैसे गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी परमानेंट नहीं है, इसको हर समय हर वक्त घर के जैसे साफ सफाई करने की जरूरत होती है डेली की डेली, उसी तरह इसको देखने की जरूरत है। दूसरी बात, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग जो है ये भी परमानेंट। एक बार अगर आप सोच लिए कि चलो एक बार हम मार्केट में देख लिए तो फिर हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप गलत है। दो थ्योरी आपके लिए मेन है और ये थ्योरी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये थ्योरी आपके पास है और इस पे आपका कमांड है तो फिर आप समझिए कि आप एक अच्छा ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, यहां पे हम समझते हैं, यहां पे शिफ्टिंग और क्या गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि वही है ही। यहां पे देखिए वॉल्यूम स्ट्रांग, और वॉल्यूम स्ट्रांग दिख रहा है किस पे, वॉल्यूम स्ट्रांग दिख रहा है रेजिस्टेंस साइड का, और सपोर्ट साइड का भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट पुट साइड में होता है इसलिए रेड कलर में हो गया, और रेजिस्टेंस हमारा कॉल साइड में बनता है इसलिए इसका ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा, आप सामने लिखा हुआ भी है तो भी कंफ्यूज ना होइए कि यहाँ पे जो है ग्रीन कलर में आया है तो ये सपोर्ट होगा, जी नहीं, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के साइड भी है, लेफ्ट साइड में है। यहां पे देखिए वॉल्यूम स्ट्रांग और इस साइड पे भी वॉल्यूम स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट में एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी। वो लाइन कौन सी बनेगी, वो लाइन ये होगी कि वॉल्यूम स्ट्रांग होगा, सपोर्ट भी स्ट्रांग होता होगा, तो मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बीच में या सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेवल करेगी, यही हो सकता है। लेकिन अभी हम मार्केट में, ऐसा नहीं है कि 9:15 पे भी हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, 5 मिनट वेट करेंगे स्टेबल होने के लिए, बायर और राइटर को थोड़ा सा संभलने का मौका देंगे। कुछ पोजीशन वो हैं जो कि कल से भी आई हैं, और कल से आई हैं जो लोग ऑप्शन में होल्ड करके छोड़ देते हैं, वो आते ही अपना स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको भी हम टाइम देंगे कि वो लोग भी भग जाए। 5 मिनट तक मौका देंगे और 5 मिनट के बाद हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में देखिए 9 बजकर के यानी 2 सेकंड बाद, इसका लॉजिक उल्टा क्या है, कंफ्यूजन है। अभी तो अरुण जी बताया सर कि इसका कलर उल्टा कहाँ है, उल्टा कहाँ है बताइए, ये उल्टा कहाँ है इसका कलर, ये पुट साइड है। पुट साइड में क्या बनता है, सपोर्ट। पुट साइड का कलर कौन सा है, पुट साइड के डेटा का, पुट साइड किस कलर में लिख करके आता है, रेड कलर में। यहां पे देखिए, यहां पे पुट साइड है, पुट साइड में सपोर्ट बनता है, रेड कलर का आया। इस साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा होता है, कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है,
ऐसे नहीं होगा सर ना। फिर आपको आपके एक लोग के चक्कर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज इसको मैनेज करना सीखिए, सीख जाएंगे धीरे धीरे, समझ जाएंगे। अब यहां पे देखिए सिंपली है, इस साइड में लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस होता है, राइट साइड में हमारा सपोर्ट होता है। अब इसमें क्या बताना है, इसमें क्या बताना है, यहां पे देखिए यानी 2 सेकंड बाद सिचुएशन क्या हुआ। 2 सेकंड बाद क्या हुआ, बहुत वॉल्यूम एट, मतलब वॉल्यूम हमारा जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, 52,000 पे दिख रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम। और वो वीक टू स्टॉप कहां पे है, 52,500 पे है। यानी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, बॉथ का मतलब बॉथ अगर लग गया यहां पे, तो समझ जाइए कि बॉथ लग गया तो यहां पे वॉल्यूम भी होगा और ओपन इंटरेस्ट भी होगा। तो हमारा वॉल्यूम हमको दिखाई दिया 52,000 पे, और वीक टू स्टॉप कहां पे है, वो वीक टू स्टॉप है 52,500 पे। जबकि ओपन इंटरेस्ट भी इसी स्ट्राइक प्राइस पे है, और वो भी वीक टू स्टॉप हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, वो भी हमको दिखाई दे रहा है 500 पे। यानी कि यहां पे हमको दिख रहा है, अगर बात करते हैं हम रेजिस्टेंस साइड से, तो रेजिस्टेंस साइड से हमको मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है। जबकि यानी कि अगर सपोर्ट साइड में सिचुएशन क्या है, सपोर्ट साइड में ये वैल्यू, यानी जो हमारी सपोर्ट है वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रांग है और ये वीक टूवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। तो अब ये श्योरिटी बढ़ गई है कि ये वीक टूवर्ड्स टॉप होगा, यानी मार्केट बुलिश प्रेशर है। अगर ये रहता कोई और मोमेंट होता तो उस मोमेंट में हम इसको कंसीडर, उसको क्या करते, क्रॉस डिवाइड करते। लेकिन क्रॉस डिवाइड करने का चांस नहीं है, क्योंकि एक साइड में क्या है, ऑलरेडी स्ट्रांग बना हुआ है। दूसरा, 5 सेकेंड पे, यानी 2 सेकेंड बाद फिर ये कंडीशन चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गया। और कंडीशन में क्या आया है, यानी कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों इसी स्ट्राइक प्राइस पे है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे पिछला वाला था। लेकिन अब क्या हो गया है, यहां पे इसकी परसेंटेज अगर देखेंगे, तो परसेंटेज हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी परसेंटेज 97 से 92 हो गई है, और ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज 95.58 से 95.58 पे बरकरार है। यानी परसेंटेज वीक टू स्टॉप का परसेंटेज कम होने का मतलब यह है कि जो बुलिश प्रेशर बना रहा था वो प्रेशर अब कम हो रहा है, वो प्रेशर कम हो रहा है। वीक टू स्टॉप हमने बताया हुआ है आपको, ये परसेंटेज हमने बताया हुआ है, कहां पे गया, गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज में बताया है कि वीक टू स्टॉप है, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट बेयरिश मोमेंट ले रहा है। किस साइड में जा रहा है मार्केट, मार्केट बेयरिश की तरफ जा रहा है। तो क्या आप समझ पाए, 9:05 हो गया, 9:07, 15 मिनट 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 11, 13, 15। यानी कि हम आगे चलते हैं, 9:16 पे हम चेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी वहीं दिखाई दे रही है। बहुत सारे शिफ्टिंग, जितने भी स्टार्टिंग में मार्केट होते हैं ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। 9:16 पे हम चेक करते हैं, 9:16 पे अब अगर हम चेक करेंगे, तो यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे बॉथ लिखा है। बॉथ का मतलब क्या होता है, बॉथ का मतलब क्या होता है, ये बॉथ का मतलब हमारा ये होता है कि इसी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों है। लेकिन थोड़ा सा हमको पीछे जाना होगा, पीछे इन द सेंस क्यों जाना है, क्योंकि सपोर्ट साइड में कुछ चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस कहां से आए हैं, उन चेंजेस को हम देख लेते हैं। 9:15 और 15 सेकेंड पे आप देखेंगे, तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला तो जियो का त्यों पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बल्कि अगर कहें तो वॉल्यूम हमारा स्ट्रांग हो गया है, और वॉल्यूम स्ट्रांग हो गया तो सिंगल फैक्टर हो गया। सिंगल फैक्टर का मतलब ये हो गया कि अब वॉल्यूम जो है सिंगल फैक्टर में आ गया, तो यानी कि पूरी तरह से रेजिस्टेंस स्ट्रांग बोलेंगे अब इसको। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। यहां पे लिखा हुआ है 9:15 13 पे वॉल्यूम 52,000 पे स्ट्रांग हो गया है, ओपन इंटरेस्ट 52,000 पे वीक टू स्टॉप है। यानी ये सिंपल सी बात है कि ये सिंगल फैक्टर में आ गया। सिंगल फैक्टर में कोई एक अगर बाहर जा रहा है तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम स्ट्रांग ही बोलेंगे। समझ में आया। अब इसके बाद यहां पे हम देखते हैं
वॉल्यूम हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, पहले तो स्ट्रांग था, फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब क्या हुआ? वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब ये हुआ कि वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब ये हुआ 9:15 7 पे कि वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब ये हुआ कि मार्केट में बेयरिश प्रेशर है। बेयरिश प्रेशर क्यों हो गया? हम कंसोलिडेटेड प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम हमारा है वो वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ करता था एक समय, उसकी परसेंटेज कम हो गई और वो स्ट्रांग हो गया। दूसरी बात, जो हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हुआ करता था वो बेयरिश प्रेशर मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इधर से भी बेयरिश प्रेशर, इस साइड से भी बेयरिश प्रेशर, यानी कि उस सेकेंड में, उस सिचुएशन में, उस समय पे मार्केट में क्या बना होगा? रेड कैंडल बना होगा। रेड कैंडल का बना होगा या नहीं बना होगा, इसको चेक करने के लिए आपको कहां जाना होगा? ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी चार्ट वाले वेबसाइट पे, और उसको आपको सेकेंड में, जो आप यहां पे देखते हैं ना, यहां पे 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, एक 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, 1 मिनट का कैंडल देखते हैं, उसको फिर आपको 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तब जाकर के वो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि ये सेकेंड में बात हो रही है, यहां पे कोई मिनट में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड में बात हो रही है। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए आपको ये बेहतरीन टॉपिक है। ठीक? क्यों बेहतरीन टॉपिक है? क्योंकि 1 मिनट 10 मिनट पे मिलेगा तो फिर जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होता जाएगा तो शिफ्टिंग कम मिलेगी, तो ये सीखने के लिए आपके बेहतरीन है। अब यहां पे हम चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे दे रहा है बहुत, मतलब वॉल्यूम हमारा दिख रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, 52,000 से कहां पे दिख रहा है? 51,500 पे। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों दिखाई दे रहा है? ये वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों दिखाई दे रहा है? 52,000। हालांकि अभी ट्रायल में है, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। 9:11 पे चेक करिए। अभी 9:11 पे कंडीशन वही है, परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। सपोर्ट साइड का अगर चेक करेंगे आप, तो सपोर्ट साइड का चेक करेंगे, 86 से 83 हुआ, 86 से 92 हुआ, 92 हुआ। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम, तो हमको दिखाई दे रहा है यहां पे 9:15 और 15 सेकंड पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? 9:15 और 15 सेकंड पे हमको यह दिखाई दे रहा है कि यहां पे वॉल्यूम एट 52,000 पे स्ट्रांग है, और ओपन इंटरेस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल फैक्टर में आ जाएगा। इसके बाद यहां पे बहुत वॉल्यूम एट 51,000 पे, वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया कहां पे? 51,500 पे। वीक टुवर्ड्स टॉप कहां पे है? 51,500 पे दिखाई दे रहा है। और ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट कहां पे दिखाई दे रहा है? 51,000 पे। और ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उसका सॉल्यूशन ये है कि ये सपोर्ट की दो लाइन आपको देखनी होगी इसके लिए। पहली लाइन आपका ये हो गया, और दूसरी लाइन ये वाला हो गया। पहली लाइन ये वाला आपको रीड करना होगा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और दूसरी लाइन ये वाली हो गई। कंफ्यूजन क्या है? वॉल्यूम एट वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि 51,500 पे वॉल्यूम था हाईएस्ट, और वीक टुवर्ड्स बॉटम था 51,000 पे। यहां पे क्या हो गई है? यहां पे शिफ्टिंग हो गई है, यानी कि जो वॉल्यूम हाईएस्ट हुआ करता था 500 पे, वो शिफ्ट होकर के चला गया कहां पे? 51,000 पे। जिस वजह से ये क्या हुआ, टेक्निकली आपको दिखने लगा कि 51,000 से वीक टुवर्ड्स टॉप कहां पे आपको दिखाई दे रहा है? 51,500 पे टेक्निकली आपको दिखाई देने लगा। समझ में आया? लेकिन ये कंडीशन कैसा है? तो ये कंडीशन अब पूरी तरह से 83% से ये पूरी तरह से 100% होकर के, और ये शिफ्टिंग हो गई है बॉटम की तरफ। क्या इस टॉपिक को आप समझ में आया आपको? क्या इस टॉपिक को मेरे समझे आप? बताइए। जी, क्योंकि ये सिंगल फैक्टर का है, तो इसलिए लिखा है ना, कि इसलिए कि अभी ये ट्रायल पे है। अभी ट्रायल पे जो भी इसमें कमियां होंगी उसको दूर करना है।
ठीक है, तो वो चीजें होगा। ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ पाएंगे इन चीजों को आप। परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। जहां बोथ साइड लिखा है दोनों फैक्टर का है, नहीं जी, जहां पे बोथ साइड लिखा है, बोथ लिखा है, वो दोनों फैक्टर का होगा कि नहीं होगा, उसके लिए पहले दिमाग लगाना होगा। अभी अभी ये हमारा ट्रायल फेस में है, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक, अब समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारा ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। चलते हैं हम आगे 9:16 पे। 9:16 पे हम चेक करेंगे तो हमारा दिख रहा है कैसा? वॉल्यूम हमारा दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है किस पे? 51,500 पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और वीक टुवर्ड्स टॉप हमको किस पे दिखाई दे रहा है? 52,000 पे। 52,000 पे दिख रहा है, तो क्या ये कंडीशन सही है या शिफ्ट हुआ है? इसके लिए आपको एक जो है पीछे आना होगा, एक अंतराल पीछे आना होगा। यहां पे देखिए, यहां पे दिख रहा है बहुत वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम एट 52,000, वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा दिख रहा है 51,500 पे। यानी कि वॉल्यूम हमको 52,000 पे दिख रहा है और वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 51,500 पे। यानी कि ये जो हमको दिख रहा है सेंटेंस, यही ये जो है 9:16 और 5 सेकंड पे शिफ्ट हो गया है। यही क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट हुआ है तो टेक्निकली हमको दिखा रहा है क्या? टेक्निकली हमको दिखा रहा है कि 51,500 से वीक टुवर्ड्स टॉप 52,000 पे है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इसको हम बोल सकते हैं ये कि वॉल्यूम शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहां से कहां तक शिफ्ट हुआ है? टॉप टू बॉटम, 52,000 से 51,500 पे। यानी कि इस सिचुएशन में अगर टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो इस कंडीशन में मार्केट में क्या मूवमेंट रहा होगा? इस सिचुएशन में मार्केट में क्या मूवमेंट रहा होगा? बताइए। अगर टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो रहा है तो बेरिश होगा। सिंपल सी बात है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले के नंबर की तरफ आ रहा है, तो बेरिश मोमेंट होगा। अब बेरिश मोमेंट हो रहा है यहां पे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? यहां पे हम देखेंगे, चेक करेंगे एक बार। वॉल्यूम हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? 51,500 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 51,000 पे। क्या ये पीछे ऐसे ही है? पीछे ऐसे ही है या कहीं से शिफ्ट हुआ है? आइए पीछे देख लेते हैं। वॉल्यूम एट 51,000, वीक टू स्टॉप है 500 पे। और यहां पे क्या हो गया है? ये भी शिफ्टिंग हो गया है। यानी ये शिफ्टिंग कहां से हुआ है? ये भी शिफ्टिंग किस टाइप की हुई है? ये वीक टुवर्ड्स, ये किस टाइप की शिफ्टिंग हुई है? ये शिफ्टिंग हुई है बॉटम से टॉप की तरफ हुई है। यानी 51,000 से 51,500 की तरफ शिफ्टिंग हुई है, जो कि आपको यहां पे कैसा दिखाई दे रहा है? बुलिश मोमेंट दिखाई दे रहा है। और ये शिफ्टिंग होने की वजह से टेक्निकली आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वैल्यू आपको यहां पे दिखाई दे रही है और सेकेंड वैल्यू आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या इस नए वाले कुंडली पे, मुझे तो समझाने में इस पे बहुत मजा आ रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको इस पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हम पुराने वाले हिस्टोरिकल डेटा पे चलें। एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर यहां पे बैठ करके बात करने का, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार बताइए। बहुत सारे लोगों का ओल्ड डेटा आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ओल्ड आ रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसमें। मुझे 1% भी जो है थोड़ी सी भी इश्यू नहीं है, क्योंकि हमको एक जगह ही सारी डेटा मिल जा रही है। सारी की सारी डेटा एक जगह मिल जा रही है, कहीं हमको क्लिक नहीं करना है, ना ही हमको फॉरवर्ड करना है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये बातें मेन है। चलिए धीमे धीमे समझ में आएगा, तो हम लोग धीमे धीमे थोड़ी 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 बातें हर दिन करते रहेंगे, है ना? चलते हैं हम ओल्ड वाले पे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या मतलब बनता है। जब आप ही लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे क्लास लेने का मतलब क्या है, और आप लोगों को बैठने का मतलब क्या है? धीरे धीरे हम कुछ समय, 10 मिनट 5 मिनट स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का हम करते रहेंगे।
10 मिनट 5 मिनट करते करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एक हफ्ते में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। हिस्टोरिकल डेटा पे हम चलते हैं और यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी कि फास्ट भी हो जाएगी। 30 मिनट हो गया और हम लोग सिर्फ 1 मिनट का भी बात कर रहे हैं, 1 मिनट पे ही बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे 9:15 16 सेकेंड, मतलब 9:15 पे से लेकर के 16 मिनट पे आने वाले हैं हम लोग। आधे घंटे हो गया वहां पे बात करते करते। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं एवरी सेकेंड डेटा पे गौरव जी, क्योंकि आपको सही से समझ में आए चीजें। शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट जानना बेहद जरूरी है, इसलिए हमने इस पे समय दिया आपको। ठीक, आधे घंटे हमने इस पे बात किया। अब हिस्टोरिकल डेटा हम पुराने वाले पे चलते हैं और इस पे हम बात करना है स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की, आज के बैंक निफ्टी के मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फोर मैजिकल आपको लाइन दिया हुआ है, चैट बॉक्स, आपको चैट बॉक्स में लिंक भी दिया है, ट्विटर का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप जाकर के इसको चेक भी कर सकते हैं और डेली का डेली अपडेट भी रह सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं आज की मार्केट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस सुबह से बात कर लेंगे। सुबह से बात कर लेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है सुबह में 9:15 पे मार्केट हमको कैसा दिखाई दे रहा है। 9:15 पे हमको मार्केट कुछ इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 51,000 पे, जो कि वीक टू अस टॉप हमको दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 52,000 पे, जो कि हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है हमको? स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इसको स्ट्रांग बोल सकते हैं, सिंगल फैक्टर का है तो स्ट्रांग बोले तो बेहतर है, या फिर इसको वीक टू अस टॉप बोलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि यहां पे अगर परसेंटेज चेक करेंगे ओपन इंटरेस्ट का तो भी ये वीक टू अस टॉप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वीक टू स्टॉप बोले तो बेहतर है, यानी मार्केट पहले ही टिक पे क्या है, हमको बुलिश प्रेशर का मार्केट दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले टिक से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे टिक पे हम बात करते हैं तो दूसरे टिक पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 51,000 पे था और ये शिफ्ट हो गया है। और यहां पे अगर हम बात करेंगे तो हमको सपोर्ट हमको रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। ठीक, रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है और सपोर्ट हमको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, तो इस सिचुएशन में मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट हो सकता है आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले आधे घंटे से हम इसी की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप, और रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है, रेजिस्टेंस पहले दिख रहा था वीक टुवर्ड्स टॉप, अब दिख रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में मार्केट कैसा रहेगा ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो फिर बता देना चाहते हैं कि मार्केट हो गया कंसोलिडेटेड, मार्केट कंसोलिडेटेड हो गया। दूसरी बात, चलिए आगे हम चलते हैं। 9:17 पे 9:17 पे हम चेक करेंगे तो हमारा दिख रहा है, हमारा ये दिख रहा है परसेंटेज जो हमारा दिखाई दे रहा था सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट यहां से उठ करके आया हुआ है तो सपोर्ट की वैल्यू तो हमको दिखाई दे रही है ना, सपोर्ट की वैल्यू को तो हम कंसीडर करेंगे ना कि भाई ये सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है। तो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू की जो वैल्यू परसेंटेज थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, इसके आगे 51,500 के आगे फीकी पड़ गई, और ये पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया। पूरी तरह से स्ट्रांग होने का मतलब सपोर्ट साइड से अगर बात करेंगे तो ये हो गया हमारा बुलिश प्रेशर हो गया। लेकिन अगर रेजिस्टेंस साइड से बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस साइड में शिफ्टिंग हो गई है, और ये शिफ्टिंग कहां से कैसे हुई है, 52,000 से 51,500 पे हो गई है, और यानी कि ये बेयरिश प्रेशर है, एक साइड बुलिश प्रेशर दूसरे साइड बेयरिश प्रेशर। इस सिचुएशन में थोड़ा सा क्या होगा, स्लाइड बेयरिश हो सकता है इस सिचुएशन में। तो ये हमको स्लाइड सा बेयरिश प्रेशर दिखा। 18 मिनट पे चलते हैं तो 18 मिनट पे हमारा दिख रहा है जो हमारा ओपन, यानी कि यहां पे एक हमारा जो था सपोर्ट हमारा कोई एक बना रहा था, लेकिन यहां पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हमारे पास सपोर्ट बन गया है। यहां पे अगर चेक करेंगे आप तो यहां पे अगर हम चेक करेंगे, दूसरी बात तो ये हम चेक करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि इसकी परसेंटेज कम नहीं हो रही है, इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में कम नहीं हो रही है जितना कि होना चाहिए स्टार्टिंग के मार्केट में। देखिए यहाँ पे 94% है, यहाँ पे 94% है स्टार्टिंग का मार्केट में, तो कम से कम इसको 10-15 पॉइंट कम ज्यादा होना चाहिए, तो ये कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, यानी कि ये 94 से 93 हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये 52 वाला जो है प्रेशर तो बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
यानी कि प्रेशर बना रहा है, तो क्या होगा, इधर से भी प्रेशर आपको दिखाई दिया और इस साइड से प्रेशर दिखाई दिया, यानी कि 9:18 पे हमको कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दिया। 9:19 पे चलते हैं, 9:19 पे हम चलते हैं, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, हमको अगेन दिखाई दे रहा है, दो चीजें हमको दिखाई दे रही है सपोर्ट साइड में। सपोर्ट साइड में हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो 51,500 पे हमारा वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा था, वॉल्यूम दिखाई दे रहा था, वो स्ट्रांग था, लेकिन अब क्या हो गया है, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। और दूसरी बात ये हो गई है कि हमारा जो ये परसेंट, जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं 500 पे हुआ करती थी, और ये कहीं ना कहीं इसको क्या कर दी है, ये भी उठ करके चली गई है 51,000 पे। 51,000 पे जाने का मतलब ये है, भले ही हमारा ये हमारा क्या है, भले ही हमारा सपोर्ट हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको इस कंडीशन में बिल्कुल कहना भूलेंगे नहीं कि मार्केट हमको बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक, यहां पे हम बात करते हैं, तो यहां पे परसेंटेज हमको जो दिखाई दे रहा था 93%, ये 93% जो है, ये 90% में हमको चेंज होता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि ये भी परसेंटेज घट गया, यहां वीक टुवर्ड्स बॉटम भी हो गया। इस सिचुएशन में मार्केट बेरिश प्रेशर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं 9:20 पे। 9:20 पे अगर देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में ये जो है वॉल्यूम हमको जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ करता था, वो स्ट्रांग होकर के दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड जो रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज है, वो थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए हमको दिखाई दिया है, यानी कि मार्केट इस सिचुएशन में भी क्या करेगा, इस सिचुएशन में मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये जो है, इधर से तो बुलिश प्रेशर जितना मिला उतना इधर से बेरिश हो गया, यानी बुलिश का कोई चांस नहीं है, बुलिश का चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट को भी स्टार्टिंग में चेक करना, अगर आप चेक करेंगे, भले ही हमारा ए स्ट्रांग है, हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी एक हलचल, आपको पता है ना कि ये ऑप्शन चेन है, चेन में अगर कोई भी एक हलचल होती है, तो उसका जो है क्या करना होता है, उसका भुगदंड देना पड़ता है, यानी कि ये परसेंटेज कहीं ना कहीं ये भी कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक, आगे हम चलते हैं 9:21 पे। 9:21 पे हम चलना स्टार्ट कर देंगे, तो हमको दिखाई दे रहा है, अभी भी हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, हमको फिलहाल सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, सेम सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 51,500 पे। रेजिस्टेंस भी हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वीक टू टॉप नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है, ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, जिसकी परसेंटेज अब धीरे 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 कम होती जा रही है। समझ में आया? इसी बीच हम क्या करते हैं, फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वैल्यू को नोट करेंगे, और रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, वैल्यू पे क्लिक कर लेंगे। सपोर्ट -1 वैल्यू पे क्लिक किए, सपोर्ट -2 वैल्यू पे हम क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से रेजिस्टेंस साइड में हमारा क्या होगा, ये भी हमारा यहां पे दिखाई देगा, क्या, रेजिस्टेंस +1 और रेजिस्टेंस +2। ठीक, यहां पे फोर मैजिकल लाइन के लिए हम आपको जैसा कि कमिटमेंट किए थे कि आपको हम बताएंगे फोर मैजिकल लाइन। एक चीज और हम आपको बता दें, अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप होता, ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं होता, ये वीक टुवर्ड्स टॉप होता, उस सिचुएशन में बताएंगे आप कि वीक, इस समय इस सिचुएशन में हम क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भी हम लाइन वही ड्रॉ करेंगे, बस उसका ड्रॉ करने का एक एक उसमें लाइन कम हो जाएगा, जो ये -1 वाला लाइन, आपको -2 वाला लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन, एक लाइन को हम कम कर देंगे, क्योंकि ये बुलिश प्रेशर है, और बुलिश प्रेशर में क्या होता है कि बॉटम पे जाने की बजाय वो कहां पे जाने की कोशिश करेगा, टॉप पे जाने की कोशिश ज्यादा करता है। -2 वाले को हम बोले हैं, -1 वाले को नहीं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो धीरे धीरे समझेंगे फोर मैजिकल लाइन को ड्रॉ करना। तो आगे हम चलते हैं, और आगे चलते हैं 9:22 पे। 9:22 पे चलते हैं, तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सारी चीजें वही दिखाई दे रही है, परसेंटेज भी ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है, और ये परसेंटेज आपको यहां पे बेरिश और बुलिश होकर के आपको होता हुआ दिखाई दिया है 9:15 पे, और 9:15 से
20 9:15 से 9:20 पे, और 20 से 25 के बीच में क्या हुआ है, 20 से 25 के बीच में अपने रेंज को वो टच करने की कोशिश किया है। किसने टच करने की कोशिश किया है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हुआ था, सपोर्ट पे आकर के रिस्की बॉटम के पास, मतलब बॉटम को टच करना चाहा। क्योंकि मार्केट का तो ये नेचर होता है ना कि वो उसको टॉप से बॉटम, बॉटम के से टॉप की तरफ जाना है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो क्या किया उसने, बॉटम को पहले टच करना चाहा, उसकी दिशा में वो चलता चला गया। क्या किया, उसके दिशा में वो चलता चला गया, और थोड़ा सा उसको वर्क कौन दे दिया, ये वाला वर्क करता चला गया। कौन? रेजिस्टेंस साइड का जो 52,000 का वॉल्यूम है, ये परसेंट डिक्रीज होता चला गया। अगर यही क्या होता कि वीक टूवर्ड्स शिफ्टेड फ्रॉम, क्या है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हुआ है, अगर यही बॉटम टू टॉप होता तो क्या करता, ये टॉप से बॉटम की तरफ आने की कोशिश करता। लेकिन जैसा कि आपने देखा यहां पे कि ये वीक टूवर्ड्स शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, टॉप टू बॉटम हुआ है, तो टॉप टू बॉटम होने का मतलब ये है कि ये परसेंटेज कहीं ना कहीं इसको बना करके रखी है, और बना करके रखी है यानी कि ये बॉटम से टॉप पे जाने की कोशिश करेगा। ये चीजें आपको लाइव मार्केट में थोड़ी सी फास्ट आपको मूव करके रखनी होगी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। 9:23 पे, 9:23 पे परसेंटेज आपको कैसा दिखाई दे रहा है? यहां पे आपको दिखाई दे रहा था 84.35, जबकि 9:23 पे हम देखेंगे यहां पे, तो हमको परसेंटेज यहां पे दिखाई दे रहा है कैसा, 86% दिखाई दे रहा है। और एक चीज और, ये परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट का यहां पे परसेंटेज देखेंगे तो ये बेहद स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट भी बेहद स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में उस टाइम पे मार्केट में बुलिश प्रेशर होगा। ठीक, उस टिक पे हम बात कर रहे हैं, उस कैंडल पे बात नहीं कर रहे हैं। कैंडल तो हमारा 5 मिनट का लगा हुआ है, उस टिक की बात कर रहे हैं हम। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगले ही मिनट क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस हमारा फिर से परसेंटेज हमारा क्या हो गया, परसेंटेज डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मार्केट वहीं पे कंसोलिडेटेड, यानी कि अपनी फेस की तरफ वो आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पूरी तरह से वो सोच रहा है कि यहां से हम बॉटम को टच कर लें, और बॉटम से टच करने के बाद में टॉप की तरफ हम जाना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया है। सपोर्ट स्ट्रांग होने का मतलब सपोर्ट अब गिरने तो नहीं देगा, सपोर्ट गिरने नहीं देगा मार्केट को, क्योंकि ये बेहद स्ट्रांग, एक सिंगल फैक्टर का ना होकर के अब ये डबल फैक्टर का हो गया है। आगे 9:25 पे चलते हैं, और 9:25 पे चलेंगे तो ये परसेंटेज हमको 83% दिखाई दे रहा है। और 9:26 पे हम चलेंगे 83, 88, और 9 यहाँ पे हम चलते हैं 30 पे, और 9:30 पे हम देखेंगे कि हमारा सिचुएशन क्या हुआ है। 9:30 पे देखेंगे तो हमारा सिचुएशन क्या हुआ है, हमारा सिचुएशन ये हुआ है कि मार्केट में थोड़ा सा क्या होगा, मार्केट में कंसोलिडेशन बना रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। देखिए मेरी बात समझिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी तो आपको पता होगी कि मैं देखिए बेसिक चीजें नहीं बता रहा हूं, यहां पे थोड़ी सी एडवांस की चीजें बता रहा हूं आपकी, तो वो चीज पे आपको नजर रखना है। हमने, आपको तो पता है कि सपोर्ट अगर एक का भी होगा, रेजिस्टेंस एक का भी होगा, तो भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे सपोर्ट हमारा बेहद स्ट्रांग है, जबकि ये परसेंटेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको लो कर रहा था। कुछ इफेक्ट नहीं है, 2% ही करे, 1% ही करे, उस परसेंट को भी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज करता जा रहा है, ये डिक्रीज करता जा रहा है। इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से स्ट्रांग होने की कोशिश है। और पूरी तरह से यहां पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होने की, एकदम पूरी दोनों दोनों फैक्टर से स्ट्रांग होने की कोशिश है, दोनों फैक्टर में। हालांकि वॉल्यूम का तो दोनों दोनों फैक्टर में क्या है, ये दोनों फैक्टर का जस्ट अभी होने ही वाला है क्या, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने वाला है। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए कि ये दोनों फैक्टर का नहीं भी होने वाला है, तो मार्केट का रेंज क्या होगा, मार्केट का रेंज यही होगा, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। मार्केट कहां से कहां तक मूव करेगा, मार्केट मूव करेगा रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ, और सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ। दूसरा कोई ऑप्शन आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप बताइए। दूसरा दूसरा कोई आपको अगर सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए। लेकिन उस सिचुएशन में भी हम परखने की कोशिश करते हैं, जब छोटी छोटी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर के हम सिचुएशन को करते हैं क्या, सिचुएशन को हम समझ पाते हैं। विकास जी लिखते हैं कि
विकास जी लिखते हैं कि क्या बकवास क्लास है, जबरदस्ती सिनेरियो बना देते हो। हमने विकास जी आपके से पहले ही बोला सर कि ये जो है हमारा एडवांस की थ्योरी है, ये हमारा बेसिक थ्योरी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक एक पॉइंट का उस पे इम्पैक्ट क्या होता है, ये चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपका लेवल क्या है ये डिपेंड करता है कि आप कितना चीजों को सीख पा रहे हैं। ठीक है, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, हमने क्या बताया? आप तो डेली वही सीखते हैं ना कि सपोर्ट स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, मार्केट इसी रेंज में चलता है। हमने बताने से हमको पता था कि ये बात अगर हम बोलेंगे तो हम जरूर से जरूर कोई कमेंट आएगा ऐसा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिनेरियो हमारा बना हुआ है कि ये ऐसी होती है, लेकिन ये ऑप्शन चेन है भैया, ये ऑप्शन चेन है। यहां पे अगर 1% भी कहीं पे अगर मूवमेंट होगा ना तो उसको हमको मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा, वो मोमेंट हमको मार्केट में देखने को मिलेगा। और हमने पहले ही बोला कि ये एडवांस क्लास है। समझ में आया? तो प्लीज, ठीक है, तो प्लीज इसको समझने का आप कोशिश करिए। ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी नहीं है। जो निफ्टी से ऊपर उठ करके आते हैं वो बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? ठीक, तो आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे। यहां पे ये पूरी तरह से परसेंटेज शिफ्टेड होने की कोशिश कर रहा है, ये भी परसेंटेज यहां पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। आइए हम देखते हैं किसमें देखते हैं। आइए हम चलते हैं यहां पे, कहां पे, 1 मिनट, वन मिनट। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है, कैसे मार्केट ऊपर से जाकर के यहां से मार्केट, अगर यहां से मार्केट इसको क्या करना चाहिए था, पूरी तरह से यहीं से ये कंसोलिडेटेड मार्केट धीरे धीरे टॉप की तरफ इसको नहीं जाना चाहिए था। ये टॉप की तरफ, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ना, ये ग्रीन कैंडल नहीं बनना चाहिए था। इसको ये जो रेड कैंडल बनते हुए आ रहा है इसको सीधे चले आना चाहिए था बॉटम पे। समझ में आया? अगर इसका इंपैक्ट आप समझ रहे हैं, इसका इंपैक्ट ये दोनों का, इसका प्लस ये येलो लाइन का और इस येलो लाइन का आप अगर इंपैक्ट समझ रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 1 2 3 4 5 जो है ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है। समझ में आया? अगर इसका इंपैक्ट आप नहीं समझेंगे, अगर इसका इंपैक्ट आप नहीं समझते समझेंगे तो फिर ये आपको कैंडल टू कैंडल नहीं समझ में आएगा, मिनट का मिनट की कैसे ये मार्केट ऊपर और नीचे गया है। मैं वो बताने की, वो एडवांस चीजें बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूं विकास तिवारी जी सर। समझ में आया? ये जबरदस्ती सिनेरियो नहीं बनाया गया है, ये सिनेरियो ऑलरेडी बना हुआ है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना उसमें से लेते हैं। समझ में आया? ये टिक बाय टिक हम आपको बता रहे हैं, और टिक बाय टिक आप तभी समझेंगे जब जब आप उसको जो है उसको बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, तब जाकर के आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, यहां से तो मार्केट हमने बोला था ना कि मार्केट बेरिश हो रहा है, वो अपने बॉटम की तरफ आ रहा है, बॉटम की तरफ आकर के ये उसको टॉप पे उठ जाना चाहिए। लेकिन भाई ये ग्रीन कैंडल क्यों बना, ग्रीन क्यों बना, वो चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि जबरदस्ती सिनेरियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए 5 मिनट के कैंडल पे चलते हैं अभी फिलहाल, 5 मिनट के कैंडल पे चलते हैं। इसीलिए तो हम आपको जूम करके मतलब 1 मिनट में करके दिखा दिए कि आखिर उसका इंपैक्ट पड़ता क्या है। ये ऑप्शन चेन है, एक भी डेटा अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसका भुगतान करना पड़ेगा मार्केट को, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। आपकी नजर कैसी है, चीते की जैसी है या फिर लेंस वाले आंखों की जरूरत है, वो आपकी जरूरत, आपका आपको डिसाइड करना है। ठीक, इसके बाद 9:31 पे चलते हैं। 9:31 पे चलेंगे तो यहां पे सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट पूरी तरह से अब अपने शिद्दत के साथ कहां पे बढ़ने की कोशिश करेगा, मार्केट अपने
बॉटम लगाएगा और बॉटम लगाने के बाद में वो पूरी तरह से अब चाहता है कि बॉटम लगा करके कुछ अपना काम पूरा किया जाए, बॉटम से टॉप और टॉप के से बॉटम की तरफ चला जाए, बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम की तरफ चला जाए। तो उस सिचुएशन में आपको 9:35 9:36 देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी ध्यान दीजिए, अभी आप बोले थे ना कि जबरदस्ती, अभी आपने बोला ना कि जबरदस्ती बता रहे हैं, तो जबरदस्ती नहीं है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जबरदस्ती है या क्या है। देखिए यहाँ पे मेरी बात समझिए, हमको तो ये कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेजिस्टेंस भी हमारा क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या मेरी बातों से सेटिस्फाइड है सभी लोग? अब देखिए यहाँ का परसेंटेज जो है ओपन इंटरेस्ट का ये कम हो रहा है। मेरी बात समझिए, ये ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज कम हो रहा है। थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा नहीं समझ में आएगा तो प्लीज उसको वहीं से अवॉइड कर दीजिएगा, लेकिन ब्लेम मत, क्लेम मत करिएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा 87.27, ये परसेंटेज 96.21, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, मार्केट उसी के रेंज में चलेगा। आगे 9:32 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, 33 पे चलते हैं। परसेंटेज क्या हो गया, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि मार्केट में बेयरिश प्रेशर, मार्केट में बेयरिश प्रेशर, बेयरिश प्रेशर। और रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे तो ये भी परसेंटेज क्या हो गया है, बेयरिश प्रेशर हो गया है। दिखाई दे रहा है आपको, ये भी परसेंटेज बेयरिश प्रेशर होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये बेयरिश प्रेशर होता हुआ दिखाई दिया है तो मार्केट डायरेक्शन खोज रहा था कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि डायरेक्शन तो उसको मिला हुआ है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये जो है क्या करेगा, इसको डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं कि नहीं भैया चलो बॉटम से तुम टॉप की तरफ जाना। ये तो पता है कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप करना है, लेकिन मार्केट को ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम बॉटम से टॉप की तरफ करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे ध्यान दीजिए, समय क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, ये कैंडल्स आपको यहां पे, कहां गया, ये वाली, ये वाली कैंडल, ये कैंडल यहां पे देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, पूरी तरह से क्या किया है, यानी सिचुएशन इसको पता है कि क्या होने वाला है, ये ड्रॉप हो रहा है, बेरिश प्रेशर है, तुरंत उसको क्या मिल गया, साइड मिल गया, और साइड मिलने के बाद में वो पूरी तरह से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया बॉटम की तरफ, यानी कि लाइन तुरंत की तुरंत यहां पे गिरती हुई चली गई। मतलब उसको क्या मिल गया, एक एरिया, मतलब उसको एक मिल गया ना क्या, उसको एक कमांड मिल गया कि नहीं चलो ठीक है, तुमको जाना है, रास्ता तय करना है, तो चलो हम तुमको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके चले जाओ। ये कौन दिखाया, ये ओपन इंटरेस्ट ने दिखाया यहां पे। ठीक, यहां पे हम चलते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे हम चलते हैं कि मार्केट में फिर बुलिश प्रेशर कहां से आया, मार्केट में बुलिश प्रेशर यहां पे क्यों आया। मार्केट ने क्या किया था, बॉटम अपना लगा लिया है, बॉटम लगाने के बाद में अब तो वो कोशिश करेगा ही कि टॉप की तरफ जाए, एक लेवल उसको मिल गया है, लेवल मिल गया है, अब वो क्या करना चाहेगा, पूरी तरह से वो टॉप लगाना चाहेगा। कितने मिनट तक, ये पूरी तरह से हम देख लेते हैं, 9:45 से देखना स्टार्ट करते हैं, 9:45 से देखना स्टार्ट करते हैं, 9:45 से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। जी, वीकनेस हम बार बार बोल रहे हैं गौरव जी कि उसको वीकनेस हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमको बताया है, सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो वीकनेस है हमारा, हम तो ये भी नहीं बोले कि ये, हम इसको बार बार बोल रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। हम सिर्फ डायरेक्शन दे बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर है, समझ में आया, ये प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 9:43 पे, 9:43 पे हम चेक करेंगे, अगेन देखिए हमारा, अगेन देखिए हमारा क्या हुआ है,
रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से ये शिफ्ट जो हुआ था ये अपने जगह पे आ, मतलब रेजिस्टेंस हमारा तो स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो शिफ्ट हुआ करता था वो वापस से क्या आ गया है, अपनी जगह पे आ गया है। अपनी जगह पे आ गया है तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट ये चाहता है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिश प्रेशर हम कर पाए। वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो अलग की बात है, वो अलग की बात है, लेकिन उसने कोशिश किया। ये होता है ना कि आग लगी हुई है, एक चिड़िया ने जाकर के क्या किया, बुझाने की कोशिश की। तो बुझाने की कोशिश की तो उसका नाम बुझाने वाले में होगा, ना कि उसको जो है जलाने वाले में काम होगा। तो ये क्या करेगा, ये टॉप की तरफ प्रेशर बना रहा है, यानी कि ये कर पाए या ना कर पाए अलग की बात है, लेकिन इसका नाम होगा कि ये टॉप करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को टॉप की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो इसी के बीच में मार्केट अभी घूमेगा। ठीक, इसको अभी धीरे धीरे आप समझेंगे। अगर एक ही बार ज्यादा अगर मिल जाएगा फिर ना, तो फिर बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आने लगेगा कि सर आप तो जो है ना एकदम थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में आप बता रहे हो। तो थोड़ा सा अभी धीरे धीरे हम आपको लाने की कोशिश करेंगे, और लाने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन ढंग से आप समझना स्टार्ट करेंगे। एक एक सिनेरियो आपको समझना, समझ में आना स्टार्ट ना हो जाए तो फिर आप कहिएगा कि हाँ विनय सर ने कोई ऑप्शन चेन भी बनाया है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 9:40 पे वही हमारा सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। आगे क्या दिखाई दे रहा है, कब तक मार्केट चला? मार्केट हमारा चला 10:15 पर। 10:15 पे हम देख लेते हैं मार्केट कैसा रहा। मार्केट 10:15 तक, 10:15 तक, 10:15 पे हमारा सिचुएशन क्या है? 10:15 पे हमारा सिचुएशन ये है कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा सर हमारा रिकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद में सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया है। अब यहां पे क्या हो गया है, इस सिचुएशन में भी मार्केट हमारा यही कर रहा है कि मार्केट को हमारा टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप यही करता रहेगा, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही चलता रहेगा। मार्केट में बैंक निफ्टी है तो एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, अगर क्या है स्पीड में जाएगा तो दो डाइवर्जन भी ले सकता है। ये बैंक निफ्टी है। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। जब इसके आगे हम चलेंगे तो हमारा क्या होगा, 9 बज करके यहां पे टॉप लगाया। टॉप लगाने के बाद में 10:15 पे, 10:15 पे इसने क्या किया है, टॉप लगाया हुआ है, टॉप पे आ गया है। टॉप से बॉटम पे क्यों आया, टॉप से बॉटम पे क्यों आया? क्लास हो गया? ठीक है। अब इसके बाद में जब उसने टच किया, किसको, किसको टच किया, रिस्की टॉप, जो कि रिस्की टॉप हमारा जनरली +1 होता है, UR+1 हमारा रिस्की टॉप होता है बैंक निफ्टी के केस में, जो कि हमारा ये मतलब हमारा ये ओपिनियन है जैसा कि हम मानते हैं। आपको भी अगर सेफ रहना है तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप भी सेफ रह सकते हैं। ठीक, यहां पे अब यहां से फिर से ये बॉटम की तरफ आना स्टार्ट हुआ, और बॉटम से बॉटम पे आना स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे 10:20 पे ऐसा क्या सिचुएशन था कि मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में चला गया। 9 बज करके कितने, 10:20 पे, 10:20 पे क्या ऐसा सिचुएशन था कि मार्केट कंसोलिडेटेड मोड में गया। कंसोलिडेटेड मोड में जाने का रीजन यही है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है आपको? 10:20 पे थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हम पीछे चलेंगे तो हमको दिखाई देगा क्या, पीछे जाएंगे तो हमको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा सिचुएशन क्या है, मार्केट बोला कि हम तो टॉप ऑलरेडी हम तय कर चुके हैं, हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, टॉप हम ले चुके हैं। लेकिन तभी एक सिनेरियो हमारा बना, क्या सिनेरियो हमारा बना, मार्केट जो है वो वीक टुवर्ड्स रेजिस्टेंस साइड में कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस में हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने लगा। वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में बुलिश प्रेशर आ गया। मार्केट में बुलिश प्रेशर का मतलब ये है कि मार्केट अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, और मार्केट क्या हुआ कि बुलिश प्रेशर आ गया। बुलिश प्रेशर से ये होता है कि मार्केट को कंसोलिडेट कर देगा, मार्केट को कंसोलिडेट कर देगा या नहीं कर देगा, उसके लिए समझने की कोशिश करिए। इसमें दो चीज होते हैं, ये आप बोलेंगे कि सर ये वीक टू स्टॉप है, वीक टू स्टॉप है तो फिर ये मार्केट को कंसोलिडेट क्यों करेगा? ऑलरेडी हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है, वीक टू स्टॉप हो गया तो हमारा मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए। जी नहीं, थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करिए। ये परसेंटेज डिपेंड करता है कि किस स्पीड से बढ़ रही है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जब ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही हो और मार्केट बेरिश कंडीशन में हो, तो ये कंडीशन क्या करेगा, मार्केट को कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि मार्केट चाहता है कि हमारा काम ऊपर का हो गया, हम नीचे जाना चाहते हैं, और ये आकर के धीरे धीरे बोले कि नहीं थोड़ा सा मेरी हेल्प करो। तो मार्केट क्या करेगा, वहां पे कंसोलिडेटेड जोन में चला जाएगा। कंसोलिडेटेड जोन कब तक रहेगा, जो कि धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस समझ में आएगा, जिन चीजों को अभी तक शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। और नोटिस नहीं किए होंगे इस सिचुएशन में, देखिए 11:20 तक मार्केट कैसा चलता रहा। 11:20 तक मार्केट ऐसा ही चलता रहा। 11:20 तक मार्केट ऐसा ही चलता रहा। देखिए 11:20 तक, 11:20 तक ये परसेंटेज चलता रहा। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट पूरी तरह से वहां से फिसला। वहां से मार्केट को फिसलने का चांस क्या था, कितने देर तक चला, 1 घंटे तक चला, पूरी तरह से 1 घंटे तक मार्केट चला। 1 घंटे यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस को चेंज करने में, उसकी परसेंटेज में वो कितने देर का समय लगाया, 1 घंटे का। हमने इससे पहले एक क्लास लिया था, आपको आपको याद होगा तो पता ही होगा। एक क्लास लिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब क्या होता है कि शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होने को होती है और सुस्त पड़ जाते हैं, वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम के कंडीशन जब सुस्त पड़ जाता है, तो मार्केट जिस डायरेक्शन में उसको जाना होता है, जिस डायरेक्शन में उसका एक्सपेक्टेशन होता है, उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इससे पहले वाले क्लास में बताया था, आपको याद है? क्या आपको याद है? बताइए। ये कोई ये कोई ये कोई सिनेरियो आपको हमने पिछले क्लास में बताया है, आपने सुना है इस सिनेरियो को? नहीं सुना है? पिछले क्लास में जाकर के देख लीजिएगा, मेरा जो पिछला अभी वीडियो बना है उसमें हमने आपको बताया है कि अगर मार्केट अपने डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और कोई आकर के परसेंटेज अगर तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो फिर उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत उस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर वो कंसोलिडेटेड अगर मार्केट है, तो फिर वो अपने डायरेक्शन की तरफ चल जाएगा, बोलेगा अरे यार ये तो लेजी आदमी है, फिर अब चलो अपने डायरेक्शन में। ठीक है। इस तरह से मार्केट क्या हुआ, ये पूरी तरह से मार्केट जो है, ये पूरी तरह से मार्केट कहां पे हो गया, ये पूरी तरह से मार्केट चलना स्टार्ट कर दिया। क्यों चलना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि इसका परसेंटेज जो है वो कुछ कुछ ज्यादा काम का नहीं लगा इसको, इसका परसेंटेज कुछ ज्यादा काम का नहीं लगा। मतलब परसेंटेज में कोई खास मोमेंट इसको दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, सोचा कि चलो अब बॉटम से ही अपने टॉप की तरफ हम चलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट ने अपना पड़ाव लिया कहां तक का, बोल तो रहे हैं सर यही तो, सतेश्वर जी सर यही इसी क्वेश्चन का तो आंसर हम आपको देख रहे हैं, दे रहे हैं कि मार्केट में ये वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, इसकी परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है, फिर भी मार्केट क्यों गिर गया, इसी का तो आंसर हम दे रहे हैं आपको। ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर इसके बाद में फिर इसके बाद में नहीं, ऐसा देखिए सिचुएशन थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लाना होगा सर, एक्सपीरियंस लाना होगा। इन द सेंस क्या हुआ, इन द सेंस क्या हुआ कि आपको क्या होता है ना कि जब हम चीजें ऑन द स्पॉट बताते हैं, एकदम दिल से बताना स्टार्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है आपको वो चीजें गलत लगने लगती है, क्योंकि आपने उस पर इमेजिन नहीं किया होता है। जैसे कि विकास तिवारी जी को लगा था, तो फिर हमने वहां से ब्रेक कर दिया उस चीज को बताना, कि ताकि आपको वो चीजें बताऊं जो समझ में आए, मोटी मोटी चीजें बताया जाए, फिर इतना इंटरनली बात ना किया जाए। आप एक चीज नोटिस किए हैं, मार्केट गिरने का, मार्केट बुलिश हुआ होता, यहां से मार्केट बुलिश हुआ होता परसेंटेज का, अगर ये परसेंटेज धीरे धीरे ना बढ़ करके ये परसेंटेज तेजी से बढ़ा होता तो मार्केट बुलिश हुआ होता, और परसेंटेज धीरे धीरे ही बढ़ा होता तो भी मार्केट बुलिश हुआ होता। क्यों? अगर ये जो है वीकनेस ये वीकनेस अगर रेजिस्टेंस के वाले स्ट्राइक प्राइस पे नहीं होता तो। समझ में आया? सारे क्वेश्चन का आपका आंसर यहीं पे है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि आपके अगर ओवर ऊपर से जाने लगेगा ना, तो फिर आप यही करेंगे, ये आप यही कहेंगे कि सर ये तो थ्योरी के अगेंस्ट है। समझ में आया? तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं कि
कोई कॉल ही तो खरीदेगा, और जब कोई कॉल ही खरीदेगा इस सिचुएशन में, तो फिर वही उस नुकसान होगा उसका। यही तो होता है लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसी का बेनिफिट आपको होता है। समझ में आया? उसी का तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। क्यों बोला जाता है कि बैंक निफ्टी 6 से 8 महीने बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट करिए? समझ में आया? ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, इन चीजों को ध्यान रखना होता है ना। हमने आपको ये बताया कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे वीकनेस, वीकनेस जो दिखाई दे रही है, अगर ये सपोर्ट शिफ्ट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस, ये जो है रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो वीकनेस ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये वीकनेस ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। तो वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी सर, है ना। तो धीरे धीरे ही अब तो कोशिश करेंगे देने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कमेंट्स भी आने लगे कि सर ये थ्योरी के अगेंस्ट है, ये है वो है वो है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ठीक। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। और मार्केट कंसोलिडेटेड रहा, कंसोलिडेट होने के बाद में मार्केट गिरा। गिरने के बाद में वो फिर से एक बार क्या किया, फिर से एक बार अपनी पोजीशन को अपनी जगह पे लाया। कहां पे? मार्केट फिर से अपना बॉटम पकड़ा। और बॉटम पकड़ने के बाद में, बॉटम कितने बजे पकड़ा? ये बॉटम पकड़ा है 11:25 पे। 11:25 पे क्या है मार्केट में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्केट में वही सिचुएशन है कि ये परसेंटेज इसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतना प्रेशर से नीचे आया है तो थोड़ा सा तो मार्केट स्टेबल होगा ही, कुछ तो इसका वैल्यू करेगा ही करेगा। ऐसा तो नहीं है कि सारा वैल्यू इन्हीं को दे देगा, ओपन इंटरेस्ट के सेकेंड हाईएस्ट को। ठीक है। समझ में आया? अब यहां पे क्या करेगा, यहां पे क्या करेगा, ये जो है परसेंटेज यहां पे इंक्रीज हो रहा है, इसका परसेंटेज का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए आगे चलता गया, चलता गया। कितने बजे तक? 3 कैंडल्स लगभग और बनी है इसके बाद, 1 2 3 कैंडल्स बनी है, उसके बाद मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेटेड फेस में चला गया। ठीक है। ये क्या किया है कि कंसोलिडेटेड फेस में चला गया, और कंसोलिडेटेड फेस में चला गया कितने बजे? 3 कैंडल्स के बाद। कितने बजे? समय क्या हो रहा है? समय हो रहा है इस कैंडल पे 11:40 11:40 तक मार्केट ऐसे ही चलता रहा। 11:40 पे फिल्टर कर लेते हैं। 11:40 तक परसेंटेज देखिए यहाँ पे, इसकी परसेंटेज हो गई है, इसकी परसेंटेज क्या हो गई है, इसकी परसेंटेज पूरी तरह से अब हो गई है डिक्री। ये परसेंटेज कैसी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरी तरह से अब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। जबकि यहाँ पे जो वीक टूवर्ड्स टॉप हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा था, इसकी परसेंटेज अब कम होने की कोशिश कर रही है पूरी तरह से। लेकिन फिर भी सपोर्ट हमारा, चूंकि चूंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों के बीच में चलता रहेगा। मेरी बात अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं, मैं फिर से बता देना चाहता हूं आपको एक मोटी लाइन में कि हमारा क्लास आज लेने का मतलब क्या है। जी नहीं, बुलिश प्रेशर बेरिश प्रेशर नहीं होगा। पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा क्लास आज का कैसा था? जो लोग नहीं समझ पाए थे आज की क्लास को, उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हमने क्या दिया है, उनको मोटी भाषा में समझाते हैं। ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या, बैरियर। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बैरियर हो गया। और इसमें क्या करना है, इसमें जो है एक सांप लेकर के छोड़ दीजिए, सांप लेकर के छोड़ दीजिए। और सांप लेकर के छोड़ दीजिए, वो सांप किधर जाएगा? जिस साइड में चूहा होगा। ठीक है। और चूहा कौन है? वो चूहा है आपका एक एक परसेंटेज, एक एक स्ट्राइक प्राइस, एक एक वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज, वो आपका चूहा है। सिंपल सी बात है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बैरियर स्ट्रांग है, तो इसको क्रॉस नहीं करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि सांप इसमें कैसे चलेगा। तो सांप कैसे चलेगा डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। ऐसे भी चल सकता है, बहुत तेजी में ऊपर भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कंसोलिडेटेड सीधा भी चल सकता है। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, और ये गेम ऑफ परसेंटेज है। अब आप बोलेंगे कि सर सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग तो मार्केट नीचे, हमने ये बोला ही नहीं। हम तो बोले हैं कि ये बैरियर है, इसको क्रॉस नहीं करेगा। इसके अंदर की हलचल हम आपको एडवांस लेवल की चीजें बता रहे हैं। समझ में आया आपको? क्या मेरी बात आप समझे?
मजा आया क्लास में आज का? कुछ सीखने को मिला आपको? कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ पे? तो ये चीजें हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो चीज है ही जो आप सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं। वो आपको पता ही है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेंज क्या होगा, कैसे मूवमेंट करेगा। वो चीजें तो ऑलरेडी आप सीख रहे हैं, बट बीच का कैलकुलेशन कैसा होगा ये तो हम सिखा रहे हैं सर। समझ में आया? चलिए, तो हम यहां पे देखेंगे मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेटेड चलता रहा चलता रहा। क्या कंडीशन आया कि मार्केट थोड़ा सा 12 बज करके 40 मिनट पे मार्केट ऊपर चला गया, 40 से 45 के बीच में। तो हम चलते हैं 12 बज करके 39 मिनट पे, चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन था कि मार्केट 12 बज करके 39 मिनट पे, 12 बज करके 39 मिनट 40 मिनट पे कंडीशन आया ऐसा कि मार्केट ऊपर चला गया। इस सिचुएशन में आपने देखा, देखिए यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेटेड हो गया है। ठीक है, यहां पे मार्केट कंसोलिडेटेड हो गया है। मार्केट कंसोलिडेटेड होने का मतलब यह है कि किसी एक साइड का परसेंटेज अगर इंक्रीज हो गया तो क्या करेगा, मार्केट अपने राइट डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेगा। राइट डायरेक्शन क्या है? राइट डायरेक्शन इसका यही है ना कि राइट डायरेक्शन इसका क्या है, बॉटम से टच कर लिया, अब टॉप की तरफ जाना चाहता है। इसका ये राइट डायरेक्शन है। तो राइट डायरेक्शन है, किसी किसी का परसेंटेज या तो डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो अपना राइट डायरेक्शन पकड़ लिया। ठीक, इसके बाद यहां पे एक चीज और हम आपको बता दें कि इस सिचुएशन में हमारा अगर फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ क्या होगा। इस सिचुएशन में अगर फोर मैजिकल लाइन को हम ड्रॉ करें तो फोर मैजिकल लाइन हमारा ड्रॉ क्या होगा, क्योंकि हमने बोला था कि बीच बीच में हम आपको फोर मैजिकल लाइन भी बताते चलेंगे। तो फोर मैजिकल लाइन आपको बताने के लिए हम बता दें, सब रेजिस्टेंस, सपोर्ट यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट -1, और क्या क्या होगा, रेजिस्टेंस +1। बस इतना ही रहने दीजिए इस सिचुएशन के लिए। इस सिचुएशन के लिए बैंक निफ्टी है तो भी +2 -2 के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या किया, अपने प्रेशर में आया, और अपने प्रेशर में आने के बाद में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड दिखा, मार्केट कंसोलिडेटेड था पूरी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखने के बाद में ये थोड़ा सा हम आपको और भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना कि सिंगल फैक्टर का और डबल फैक्टर का क्या इंपैक्ट होता है। एक चीज ध्यान से देखिए, ये परसेंटेज आपको कितना दिखाई दे रहा है, 77.60, 77.60। और ये वाली परसेंटेज आपको कितनी दिखाई दे रही है, 84.11। ऑलरेडी वीक टू स्टॉप है, वीक टू स्टॉप है। तो कुछ खास यहाँ का तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी इस भी स्ट्राइक प्राइस पे वीक टू स्टॉप है और यहाँ पे भी वीक टू स्टॉप है। लेकिन सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट हमारा वीक टू स्टॉप है और वॉल्यूम हमारा वीक टू बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से 85 84, आगे 84 84, 84 84, ये वाला 79 से क्या हो गया है 82। और ओपन इंटरेस्ट का कहा जाता है ना कि 100 सुनार की एक लुहार की। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो समझिए कि लोहार लुहार वाली हाल है उसकी। ओपन इंटरेस्ट की कभी भी वैल्यू को आप जज करिएगा जा करके, तो आपको समझ में आएगा कि उसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है। बस मार्केट हो गया अपने डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, आप अपने डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुरव्वत नहीं, कोई मर्जिलेस नहीं, अपने डायरेक्शन की तरफ। और अपने डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के साथ साथ फिर से फिर से क्या हुआ कि डायरेक्शन की तरफ तो बढ़ा, लेकिन सिचुएशन ये आया कि उस वो फिर से वापस अपने जगह पे आ गया, क्योंकि सिनेरियो हमारा ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसलिए अपनी जगह पे आ गया। आगे हम चलते हैं, ये मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेटेड पड़ा रहा। और कितने बजे, 1 बज के 35 मिनट पे ऐसा क्या सिचुएशन आया कि मार्केट वहां से बेयरिश मोमेंट हो गया, मार्केट वहां से बेयरिश होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा क्या सिचुएशन था, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को इसने टच कर लिया है। ऑलरेडी ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक बार फिर से वापस से टच कर लिया है। और टच करने के बाद में ये कहां तक गया, ये
कितने बजे? टाइम कितना हो रहा था? 1:35 आई थिंक, हाँ 1:35 पे, 1:35 पे, 35 मिनट पे फिल्टर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट में यही एक प्रेशर था बुलिश होने का, यही एक प्रेशर था बुलिश होने का, जितना बुलिश करते बना मतलब उतना तक ऊपर खींचते हुए ले गया, शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट होने के बाद में ये प्रॉपर तरीके से ये जो है परसेंटेज यहाँ का जो 84% था वो दिखाई दे रहा है 88% आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला परसेंटेज जो 84 हुआ करता था वो 83% आपको दिखाई दे रहा है। सिचुएशन ये कह रहा है कि हम पूरी तरह से बेरिश के मोमेंट में हैं, और बेरिश के मोमेंट में है तो हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुके हैं। अब मुझे क्या लेना है? सपोर्ट पे जाना है। अब आप बोलेंगे कि इधर जो है मार्केट इतनी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के -1 +1 और -1 गया, यहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट इसी के बीच में क्यों घूमता रहा? क्योंकि टाइम तो देखिए कितना हो रहा है, टाइम टाइम तो देखिए कितना हो रहा है। समझ में आया? तो इस वजह से इस वजह से ऐसा सिचुएशन हुआ, और वहां से मार्केट गिरता गया। फिर इसके बाद में लगभग लगभग वही आया मार्केट में कितने बजे? एक बार फिर से कैंडल बनी, और फिर से कैंडल बनने के ये मार्केट इसको जब ज्यादा क्या होता है ना, कभी कभी आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा आगे, जब मार्केट हैवी कभी कभी फॉल आपको देखने को मिलता है, और जब ये कर लेता है पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लेता है, तो किसी एक एकाध स्टॉक्स में ऐसा मोमेंट आपको देखने को मिलता है जिसमें फॉल आने की वजह से ऐसा आपको दिख जाता है। पूरा वापस अपनी जगह पे आ गया है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा मार्केट कैसा चला? फिर मार्केट वहीं धीरे 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 बेरिश हुआ, और बेरिश होने के बाद में फिर से एक बार बुलिश होने का स्टार्ट किया 2 बजे से। मार्केट कितने बजे से स्टार्ट हुआ? 2 बजे से स्टार्ट होना स्टार्ट किया बुलिश होना। 2 बजे से बुलिश होना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? 2 बजे से बुलिश होना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आप अगर देखेंगे यहां पे तो रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? आप एक बार चैट बॉक्स में मुझे चाहे तो बता सकते हैं, क्योंकि आप भी कभी से देख रहे हैं तो शायद आपका भी ध्यान कहीं भटके ना। तो आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए रेजिस्टेंस वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। रेजिस्टेंस भैया ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहा है। समझ में आया? आगे चलिए। 2 मिनट 74.94 ये 94, 82, 94, 82, 95, 82, फिर फिर क्या हुआ? 95, 31। ठीक, यानी कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग, यानी कि फिर से क्या करेगा? ये स्ट्रांग की तरफ भेजना स्टार्ट किया, और स्ट्रांग ये मार्केट इसी के रेंज में फिर से चलना मार्केट स्टार्ट किया। यानी कि सिंपल सी बात है, मार्केट जो है आपका सुबह से लेकर के शाम तक स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द मार्केट जो है आपका पूरी तरह से घूमता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसे ही मार्केट दिन भर चलता रहा, दिन भर मार्केट ऐसे ही चलता रहा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस क्लास में। कैसा रहा आज का क्लास? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, कुछ सीखने को मिला आपको या नहीं सीखने को मिला हमने? सपोर्ट कहाँ से स्ट्रांग होगा? सपोर्ट इमेजिनरी लाइन के हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट है ना, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को हम कंसीडर करेंगे, ओपन इंटरेस्ट को थोड़ी कंसीडर करेंगे। इंद्रजीत जी, ये वीडियो मिल जाएगी आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल पे। लास्ट का बुलिस मोमेंट एक्सप्लेन करो। बुलिस मोमेंट में क्या है? बुलिस मोमेंट में यही है ना कि अपने बॉटम पे आया है, कोई सिनेरियो इसको ध्यान नहीं दिया है तो फिर टॉप पे गया है। ये माइनस होने का मतलब ये है, ज्यादा नीचे आने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट उस टाइम पे वीक टू बॉटम हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इसका क्या हुआ, खिंचाव नीचे की तरफ आया। और नीचे नीचे की तरफ खिंचाव जब हो गया उसका कंप्लीट, जितना जाना था उतना चला गया,
क्योंकि टाइम हमारा भी तो ओवर हो चुका था। ये धीरे 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 फिर अपने तरफ डायरेक्शन की तरफ चलता गया। आप और हम अपना काम पूरा करें या ना करें, मार्केट अपना काम पूरा करता है। मार्केट का काम क्या है? सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाना, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ जाना। यही मार्केट का काम है। जब वो बॉटम को क्रॉस कर लिया है, जितना उसका खिंचाव बनता था बॉटम का, वो बॉटम की तरफ खिंचाव कर लिया है, तो टॉप की तरफ ही जाएगा ना अब। समझ में आया? सिंपल सी बात है। 2 बजे के 30 मिनट बाद ट्रेड आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, बहुत सारी चीजें नहीं भी सीखे होंगे। हो सकता है आज हमने बोला था स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में बात करने के लिए। रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप नहीं है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। ठीक है, कोई सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमको नहीं दिख रही है। और जब नहीं दिख रही है तो फिर हमारा क्या होगा? ये वीक रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? इसको हम वीक टूवर्ड्स हमारा हमारा ये तो हमारा वीक टूवर्ड्स क्या दिख रहा है? वीक टूवर्ड्स वॉल्यूम हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है, लेकिन इसको हम वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगल फैक्टर में आ जाएगा। और जब बाहर की तरफ अगर कोई एक जा रहा होता है, तो हम फिर उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अंदर की तरफ आ रहा हो तो करेंगे। इसलिए सिंगल फैक्टर से ये इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये स्ट्रांग होगा। अब समझ में आया? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे तरफ से सभी लोगों को गुड नाइट। ये वीडियो डेरीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो को देखना ना भूलें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें, कैसी रही क्लास। और आप अगर चाहते हैं हमारे ट्विटर पे जाने के लिए, तो ट्विटर पे जा सकते हैं। हमारा चैनल का लिंक हम आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। चैनल का लिंक हम अपने चैट बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ पे जाकर के हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, और डेल अपडेट रह सकते हैं बैंक निफ्टी के डेटा से। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार है सभी को। अब्दुल जब्बार साये जी सर, नेक्स्ट डे हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा क्लास की टाइम हो गई है किसी और की, तो कल बात करते हैं, है ना? ठीक है, सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि एंड अगेन शुभ रात्रि।